जय हिंद दोस्तों, मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका आपके अपनी YouTube चैनल ट्रेडिंग जर्नी 1 में। जैसे कि आपको पता है, मैं कैंडलस्टिक एक्सप्लेन कर रहा हूं और कई कैंडलस्टिक पीछे एक्सप्लेन भी कर चुका हूं, कई चार्ट भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो आज उसी प्रकार आपको सिखाने जा रहा हूं डाउन ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर हम पोजीशन किस प्रकार से बनाते हैं, कितने तरीकों से बनाते हैं या कब बनानी चाहिए। तो आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कैसे हम ट्रेड ले सकते हैं डाउन ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर। तो ज्यादा देर ना करते हुए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो इस वक्त जो आप बोर्ड पर बना हुआ देख रहे हैं, ये टोटली डाउन ट्रेंड के ब्रेकआउट पर कैसे ट्रेड लेनी है वो टोटली मैंने यहाँ पर बना रखा है। तो मैं अभी आपको समझाऊंगा। देखिए, हमें डाउन ट्रेंड ढूंढना है। पहले तो डाउन ट्रेंड कैसा होता है, जो पिछला हाई बनता है उसके हाई से जो दूसरा हाई बनता है वो उससे नीचे होता है। तो इसमें देखिए, डाउन ट्रेंड हमें चाहिए। डाउन ट्रेंड में दो हमें हाई चाहिए। दो हाई कैसे चाहिए? जो पिछले हाई से नीचे हो। ठीक है, जो पिछले हाई से दूसरा हाई नीचे हो। अब जब दो हाई, एक हाई और दो हाई, जब दो हाई हमें मिल जाएंगे तो उनको जोड़ते हुए हम खींचेंगे एक ट्रेंड लाइन, डाउन ट्रेंड लाइन। इस प्रकार से, जिस प्रकार से मैंने यहां पर खींच रखी है। अब इसे मैं डाउन ट्रेंड लाइन क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यह हमें दर्शा रही है एक ट्रेंड, डाउन ट्रेंड चला हुआ है। यहां पर डाउन ट्रेंड मतलब बाजार अभी बियरिश है। पिछले हाई को दूसरा हाई ब्रेक नहीं कर रहा है, यानी कि तोड़ नहीं रहा है। तो इनको मिलाते हुए हम एक ट्रेंड लाइन खींच लेते हैं इस प्रकार से। तो हमें कम से कम कितने चाहिए? दो हाई। अब हमें क्या करना है, जब हम ट्रेंड लाइन खींच लेते हैं, एक तो इस प्रकार से ट्रेड करते हैं इस पर। जब जब यहां पर प्राइस आता है, जब जब यहां पर प्राइस आता है तो हम सेल करते हैं, बिकवाली या मंदी की पोजीशन हम बनाते हैं। पर हमें इसके ब्रेकआउट पर ट्रेड करनी है। जब ब्रेकआउट होगा हम कैसे ट्रेड लेंगे इस पर? जब देखिए, कोई भी कैंडल यहां पर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देती है और क्लोजिंग दे जाती है। किसका? इस ट्रेंड लाइन का। जैसे कि किसी भी कैंडल ने यहां पर क्लोजिंग दे दी है ब्रेकआउट करके। अब बहुत लोग यहां पर भी एंट्री बना लेते हैं, तेजी की पोजीशन में बुलिश ट्रेड करने लगते हैं। पर मुझे यहां पर ट्रेड नहीं करना है। मुझे अब इसके लिए, जब ब्रेकआउट हो चुका है, अब ब्रेकआउट के बाद मुझे चाहिए कंफर्मेशन। कैसी कंफर्मेशन? देखिए, जब जो लास्ट वाला लो हमारा बना है, जैसे कि ये मान के चलिए, ये लास्ट वाला लो हमारा बना है ट्रेंड लाइन के नीचे, तो यहां पर मुझे क्या देखना है? या तो कोई बुलिश कैंडल, जैसे कि एग्जांपल के लिए हैमर कैंडल स्टिक हो गई, और भी कई कैंडल स्टिक मैंने पढ़ा रखी है। आप यूट्यूब चैनल पर जाकर चेक कर सकते हो। मेरे खुद के यूट्यूब चैनल पर सारी मैं कैंडल स्टिक पढ़ा चुका हूं, वो कैंडल स्टिक जो वाकई में वर्क करती है। ठीक है, क्या देखना है? पहला नंबर हमें कोई बुलिश कैंडल स्टिक, और आपको या तो बुलिश कैंडल स्टिक देखनी है या आपको देखना है कोई यहां पर बुलिश पैटर्न क्रिएट हो रहा हो, जैसे कि डबल बॉटम। एग्जांपल के लिए डबल बॉटम, ये एक बुलिश पैटर्न होता है। ठीक है, दो हो गई हमारी ये कंफर्मेशन। अब जब वो ब्रेकआउट कर रहा है और क्लोजिंग दे रहा है तो हमें क्या करना है? अब करना है एक रीटेस्ट का वेट। जब कोई भी रीटेस्ट आ रहा है, कहां तक? जो ये ट्रेंड लाइन है हमारी, डाउन ट्रेंड लाइन है, मैं यहां पर लिख देता हूं डी। डी का मतलब है डाउन ट्रेंड लाइन। यह हमारी डाउन ट्रेंड लाइन है। यहां पर रीटेस्ट करके आ रहा है, मैं यहां पर लिख देता हूं आर। आर का मतलब है रीटेस्ट। ट्रेंड लाइन तक रीटेस्ट करके आया प्राइस। अब यहां पर मुझे क्या देखना है? कोई बुलिश कैंडलस्टिक, बुलिश कैंडलस्टिक मुझे यहां पर देखनी है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, इसमें इसमें है सारा खेल टाइम फ्रेम का। जैसे कि अक्सर आपको पता है, बैंक निफ्टी या निफ्टी किसी भी इंडेक्स में हम ट्रेड करते हैं तो ज्यादातर 5 मिनट और 15 मिनट का चार्ट हम यूज करते हैं। तो मैं हालांकि 5 मिनट का चार्ट और 15 मिनट आगे में सभी और सारे चार्ट यूज करता हूं, पर ज्यादातर ट्रेड करने के लिए हम 5 मिनट का ही चार्ट यूज करते हैं। तो मान के चलिए यहां पर हम 5 मिनट का चार्ट यूज कर रहे हैं। अब देखिए, रीटेस्ट किसी को नहीं पता है कितने टाइम तक होगा, या आधे घंटे तक होगा, या 20 मिनट तक होगा, या 5 मिनट की ही कैंडलस्टिक रीटेस्ट में आ जाएगी और बाजार यहां से
कंटिन्यूअस बुलिश हो जाएगा, कि किसी को नहीं पता है। अब हमें एक कैंडल तो कम से कम 5 मिनट की चाहिए ही चाहिए रीटेस्ट के लिए। हम विदाउट रीटेस्ट एंट्री नहीं करेंगे, करनी होगी तो थोड़ा रिस्क होगा, उसका भी मैं आपको बता दूंगा। अब जैसे कि यहां पर आया 5 मिनट की कोई भी कैंडल बनाई, रीटेस्ट कैंडल स्टिक बनाई, जैसे यहां पर ऊपर जा रहा है बाजार तो हरे रंग की कैंडल बनेगी बुलिश कैंडल, तो रीटेस्ट करने आएगी तो लाल कैंडल बनेगी। अगर वहां पर जो दूसरी वाली बियरिश कैंडल बन रही है रीटेस्ट की, उसके बाद 5 मिनट पर ही हमारी कोई बुलिश कैंडल बन जाती है, जैसे कि एग्जांपल के लिए हैमर, इन्वर्टेड हैमर, कोई भी कैंडल बन जाती है बुलिश कैंडल यहां पर, उसके ब्रेकआउट पर हम क्या करेंगे, बुलिश पोजीशन एक बना लेंगे, तेजी की पोजीशन एक बना लेंगे। अगर ऐसा होता है इसके बाद एक बियरिश कैंडल रीटेस्ट कैंडल बनाती है और उसी के बाद बाजार निकलने लगता है, तो अब हमें क्या करना है, उनमें 3 मिनट के चार्ट पर जाके देखना है, 3 मिनट के चार्ट पर जाके देखना है, 1 मिनट के चार्ट पर जाके देखना है। जैसे कि यह 5 मिनट की एक कैंडल बनी है, तो यहां पर एक 5 मिनट की कैंडल बनी है, तो एक एक मिनट की 5 कैंडल यहां पर बन जाएंगी। तो उनमें देखना है कोई बुलिश कैंडल यहां पर बन रही है, जैसे कि 4 कैंडल बनी साइडवेज साइडवेज साइडवेज। अब 5वीं कैंडल बन गई हैमर, उसका ब्रेकआउट होते ही हमको क्या करना है, तेजी की पोजीशन यहां पर बना लेनी है। कहां पर ये बुलिश कैंडल हमें चाहिए, इसके रीटेस्ट पर जो ट्रेंड लाइन है उसी के ऊपर हमें चाहिए। अब यहां पर क्या करना है, हमें एंट्री बना लेनी है जब कोई बुलिश कैंडल यहां पर बनती है। सारा खेल इसमें टाइम फ्रेम का है, ध्यान रखना। अब हमने बुलिश तेजी की पोजीशन हमने बना ली है। अब हमें एसएल रखना है कहां, जिस कैंडल का हाई ब्रेक किया है जिस कैंडल ने, उसी की तो हमने एंट्री कर ली है, तेजी की पोजीशन बना ली है। अब देखिए जिस कैंडल ने हमें बुलिश संकेत दिए हैं जैसे कि हैमर, उसी का लो हमें एसएल रखना है, या 5 मिनट की हमें कैंडल देखनी है, उसका लो कहां है, उसी का लो हमें एसएल स्टॉप लॉस रख लेना है। 5 मिनट की कैंडल जाके देखनी है हमें, उसी का स्टॉप लॉस हमें रख लेना है। और लोग आपको इस चार्ट में बताएंगे इस लास्ट वाले सपोर्ट पर स्टॉप लॉस रख लो, मुझे इस पर ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस रखना नहीं है, सेफ एंट्री लेनी है। अब देखिए जब हमारी एंट्री बन जाती है और स्टॉप लॉस भी हमारा रख लिया जाता है, अब बारी आती है टारगेट की। अब टारगेट हम मन खोलकर यहां ले सकते हैं, प्रॉफिट उतना ही बुक करेंगे हम जितना यहां पर एंट्री लेने पर लोग प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। उनका प्रॉफिट बहुत बड़ा होगा पर स्टॉप लॉस भी उनका बड़ा होगा। हमारा क्या है, हमारा स्टॉप लॉस छोटा है पर प्रॉफिट हमें बहुत बड़ा चाहिए। अब प्रॉफिट के लिए एक ट्रिक आपको आजमानी है। देखिए प्रॉफिट के लिए आपको देखने ये वाले हाई, जैसे कि पहला वाला हाई फिर दूसरा वाला हाई, यही हमारे टारगेट। हालांकि आपको ये लास्ट वाले हाई तक का टारगेट आराम से अचीव हो जाएगा और आपको ज्यादा बड़ा रिस्क लेना नहीं है, तो आपको टारगेट ट्रेल करते हुए चलना है। ट्रेल, समझ मेरी बात, ट्रेल करते हुए टारगेट चलना है। तो मैं जिसको समझा रहा हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपका हर कमेंट का जवाब देता हूं। तो इसी प्रकार से हमें डाउन ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर एंट्री लेनी है। बहुत ही सेफ एंट्री मैंने बताई है। अब मैंने आपको बताया था जैसे कि यहां पर बुलिश हमें संकेत नहीं मिल रहे हैं, रिटेस्ट नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में हमें एंट्री कैसे करनी है। या तो देखिए जितनी ऊपर बाजार चले गया और रिटेस्ट नहीं कर रहा है तो आपको रेंज बनने का इंतजार करना है, और रेंज का जब ब्रेकआउट हो रहा है तब भी यही विधि आपको अपनानी है। यहां पर नीचे बुलिश कैंडल देखनी है, तब आपको यहां पर बुलिश ट्रेड लेनी है। अब उससे पहले एक कंफर्मेशन आपको यहां देख लेनी है, जो लास्ट वाला लो बना है यहां पर कितने बड़े टाइम फ्रेम पर कितनी बढ़िया मजबूत बुलिश कैंडल बन रही है, या कोई बुलिश पैटर्न बन रहा है यहां। भाई हमें पता भी तो चलना चाहिए, जब ब्रेकआउट हो रहा है तो उस ब्रेकआउट की पहले से तैयारी है या सब लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उसी पर हमें ट्रेड करनी है। तो आई होप
जो मैंने अभी बोर्ड पर समझा रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब ये तो देखिए मैंने आपको बोर्ड पर समझा दिया बना के, ऐसे तो कोई भी बनाकर दिखा सकता है। तो मैं आपको ले चलता हूँ एक बार रियल चार्ट पर। रियल चार्ट पर देखते हैं ये आखिर में वर्क कैसे करता है, ऐसे ही करता है या अलग करता है। सो फाइनली आप देख पा रहे हैं इस वक्त मैं चार्ट पर आ चुका हूँ। तो मैं शुरू करता हूँ एक डाउन ट्रेंड से। पहले मुझे होगा ढूंढना डाउन ट्रेंड। तो मैं डाउन ट्रेंड ढूंढना स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर एक हाई बना हुआ है। जब दूसरा हाई बना है तो पिछले हाई से नीचे है, ठीक है। अब मैं इनको जोड़ते हुए एक ट्रेंड लाइन खींच लेता हूँ, जो कि इस प्रकार से मैंने खींच रखी है। अब ट्रेंड लाइन खींच ली है मैंने। अब मुझे इसके ब्रेकआउट पर एंट्री करनी है। तो देखिए इस कैंडल ने इसका ब्रेकआउट दिया और क्लोजिंग दे दिया। मैं यहाँ पर एंट्री नहीं करूंगा, और लोग क्या करते हैं यहाँ पर एंट्री करते हैं। अब यहाँ पर जब ब्रेकआउट दिया तो ध्यान रखना 5 मिनट की कैंडल पर ब्रेकआउट होना चाहिए। अगर 5 मिनट की कैंडल पर ब्रेकआउट होता है, क्लोजिंग होती है, तो हमारे लिए ज्यादा बेटर होगा ये ब्रेकआउट, ठीक है। अब ब्रेकआउट हो गया। अब हमें कंफर्मेशन देखनी है ब्रेकआउट पर एंट्री लेने के लिए। तो पहले बताया था यहाँ पर कोई पैटर्न बना हुआ हो, यहाँ पर एक डबल बॉटम बना हुआ है। एक कंफर्मेशन हो गई। या तो यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम पर एक बुलिश कैंडल बनी होनी चाहिए थी। अब हमें डबल बॉटम मिला हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। अब हमें दूसरी कंफर्मेशन ढूंढनी है। ब्रेकआउट हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर रीटेस्ट का वेट करना है। अब यहाँ पर रीटेस्ट भी हो गया है। आप चाहो तो यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हो। एक बुलिश कैंडल बनी है और उसका ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हो। यहाँ पर भी आपकी खूब अच्छे से एंट्री बनती है। अब मैंने कहा था अब चले जाना है आपको 1 मिनट की, 1 मिनट की कैंडल स्टिक पर। तो मैं जाता हूँ एक बार 1 मिनट की कैंडल स्टिक पर एंट्री लेने के लिए। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गया हूँ। मैंने चेंज कर लिया है। अब जब यहाँ पर रीटेस्ट हुआ था तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ट्रेंड लाइन पर इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक बनी हुई है, जो कि ये क्या है, बुलिश कैंडलस्टिक है। इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक बनी हुई है। अब मुझे क्या करना है, दो कंफर्मेशन मिल चुकी है। अब मुझे करना है इसके ब्रेकआउट का वेट। तो आप देख सकते हैं इस कैंडल ने इसका ब्रेकआउट दिया है और क्लोजिंग भी दे दी है। अब मुझे यहाँ पर करनी है बुलिश एंट्री। आपको मैं दिखा दूं, अगर मैं और पहले भी एंट्री करने को देखता तो देखिए रिटेस्ट भी हुआ है। यहाँ पर इस कैंडल ने रिटेस्ट भी दिया है और एक हैमर कैंडल भी बनी है और ब्रेकआउट भी मिला है। यहाँ पर भी मैं एंट्री कर सकता था, लीगल है, मैं यहाँ पर एंट्री कर सकता था। तो देखिए फिर से यहाँ पर बिना टारगेट के मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं ये चार्ट है, स्टॉप लॉस भी आपका हिट होगा, इसमें कोई शक नहीं है। पर और लोगों से हमारा स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होगा। तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा हिट होगा, हमारे लिए रिस्क बहुत कम है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर एंट्री कर ली है। अब एंट्री करने के बाद जिस पर मैंने एंट्री की है, किसके भरोसे, इन्वर्टेड हैमर के भरोसे मैंने एंट्री की है, तो इसी का लो मैं रखूंगा स्टॉप लॉस। यहाँ का मैंने स्टॉप लॉस रख लिया। अगर आपको थोड़ा बड़ा रखना है स्टॉप लॉस तो रख सकते हो, मेरे हिसाब से तो यहाँ तक ठीक है। अब मैंने स्टॉप लॉस रख लिया। अब मुझे रखना होगा टारगेट। तो टारगेट के लिए मैं जाऊंगा 5 मिनट के चार्ट पर और क्या ढूंढूंगा, एक रेजिस्टेंस में ढूंढूंगा। तो आप देख सकते हैं मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ चुका हूँ। तो इसमें पहला टारगेट हमारा निकल के आ रहा है ये वाला। पहला टारगेट हमारा ये वाला निकल के आ रहा है और दूसरा टारगेट हमारा ये वाला निकल के आ रहा है। तो इसमें हमारा पहला टारगेट अच्छे से अचीव हो गया है। आप देख सकते हैं पहला रेजिस्टेंस या हाई कह लो ये वाला था हमारा, तो पहला टारगेट हमारा अच्छे से अचीव हो गया है। तो मैं अब आपको बता दूं एक बार स्टॉप लॉस और टारगेट लगा के तो हमारा कितना रेशियो निकल के आ रहा है स्टॉप लॉस और टारगेट का। मैं यहाँ पर चलता हूँ, मैं लगाता हूँ लॉन्ग टर्म की पोजीशन। तो देखिए 1 मिनट के चार्ट पर 1 सेकंड में चलता हूँ पहले, क्योंकि 1 मिनट के चार्ट पर ही मैंने एंट्री की थी, तो वहीं पर देखना है मेरा स्टॉप लॉस और एंट्री कहाँ थी। तो मैं चलता हूँ 1 मिनट के चार्ट पर। तो आप देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ 1 मिनट के चार्ट पर। तो मैंने यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर के ब्रेकआउट पर एंट्री की थी। किस कैंडल पर, इस कैंडल पर मैंने एंट्री की थी। अब मैं यहाँ पर आपको टारगेट, मैंने यहाँ पर एंट्री की थी, एंट्री यहाँ पर मैंने लगा ली है। अब मैं लगा लेता हूँ स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस इन्वर्टेड हैमर के लो का हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने एंट्री का पॉइंट भी रख लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर एंट्री पॉइंट हमारा ये रहा और स्टॉप लॉस हमारा ये रहा। अब मैं चलता हूँ आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेके 1 सेकंड चलता हूँ। तो आप देख रहे हैं इस वक्त मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ चुका हूँ। तो मैं यहाँ पर टारगेट अपना सेट कर लेता हूँ। पहला टारगेट हमारा यहाँ का होगा। तो आप देख सकते हैं मुझे 42,361 पर मैंने एंट्री की थी
और स्टॉप लॉस लगाया था 42,312 पर, मतलब 40-50 पॉइंट का इस चार्ट पर हमारा स्टॉप लॉस था। और हम टारगेट आपको बता देते हैं, टारगेट हमारा कितना निकल के आया। देखिए 42,360 पर हमने एंट्री की है और हमारा टारगेट है इसमें फर्स्ट 42,571 समथिंग, हमारा 200 पॉइंट का टारगेट निकल के आया, मतलब 3 से 4 गुना स्टॉप लॉस से 3 से 4 गुना हमारा टारगेट निकल के आया है। तो हम, हमारा कहने का मतलब ये है, जब हम स्टॉप लॉस ले रहे हैं तो बहुत छोटा होना चाहिए और टारगेट उससे कई गुना ज़्यादा होना चाहिए, ताकि हमारे 2-3 स्टॉप लॉस भी हिट हो जाए तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ, यहाँ पर भी स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ था, तो ऐसे भी स्टॉप लॉस हिट होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, स्टॉप लॉस हिट होते हैं। तो अब आपका काम ये है, वीडियो को लाइक करना है आपको और आपको कमेंट करके बताना है समझ में आया या नहीं आया। दूसरा काम ये है, जो भी बातें मैंने आपको बताई है वो आप लिखनी है, लिखकर चार्ट में अप्लाई करना है। 100, 200, 300 चार्ट जितनी बार आप देख सको। टाइम फ्रेम चेंज, सारा टाइम फ्रेम का खेल है इसमें, ध्यान रखना टाइम फ्रेम का सारा खेल है इसमें। तो आपको चेक करना है बार बार कौन से टाइम फ्रेम पर कितनी बार काम कर रही है, कितनी बार फेल हो रही है। तो ये आपका वर्क है, ये आपको करना ही करना है। सो आई होप जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया या समझाया है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, तो मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। तो धन्यवाद, मैं चलता हूँ, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।